Students, our today's topic is parts of plants. As you can see here, it is a guava plant. The part of the plant which grows under the soil is known as root. रूट को हम देख नहीं सकते वो क्योंकि वो ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं. And the part of plant which grows under the soil is known as root. जो प्लांट का पार्ट ज़मीन के नीचे उगता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट. And the upper part which grows above the soil is known as shoot. और सॉइल के ऊपर जितना भी पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? शूट. सॉइल के नीचे जो पार्ट ग्रो करता है प्लांट का उसको हम कहते हैं रूट. वी कैन नॉट सी द रूट्स. एंड द पार्ट विच ग्रोज अबव द सॉइल, जो और ये ब्रांचेज, स्टेम, लीव्स जो भी है इनको हम क्या कहते हैं? शूट. यस, यू कैन सी द स्टेम हेयर. ये स्टेम आप देख सकते हैं. यू कैन सी स्टेम. दीज आर द लीव्स. एंड हेयर द फ्लावर्स हैव चेंज इनटू फ्रूट्स. देखिए फ्लावर्स फ्रूट्स में चेंज हो गया है. इसके फ्लावर्स से जो कि फ्रूट बन गए, छोटे छोटे गवावास हो गए. द फंक्शन ऑफ द रूट. रूट का फंक्शन क्या होता है? रूट का काम क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट क्या करती है? जो भी हम पानी, खाद वगैरह डालते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेती है एंड टेक इट टू द स्टेम. The function of the root is it absorbs water and mineral from the soil. And stem root से वो water minerals ले लेती है and it carries to other parts of the plant. Stem का क्या काम होता है? Stem क्या करती है? जो water mineral root ने absorb किया है वो roots stem तक पहुंचा देती है. फिर stem carries it to other parts of the plant. Stem water और minerals को अदर पार्ट्स में ले जाती है, लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट में. इस तरह से लीव्स वाटर मिनरल को सारे पार्ट्स में पहुंचाती है. नाउ द फंक्शन ऑफ द लीफ. लीफ का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीफ? लीफ प्रिपेयर्स द फूड फॉर द होल प्लांट. लीफ क्या करती है? सारे पौधे के सारे पूरे प्लांट के लिए खाना प्रिपेयर करती है. स्टेम कैरीज वाटर टू द लीफ. देखिए स्टेम पानी को स्टेम कैरीज वाटर टू द लीव्स. स्टेम क्या करती है? वाटर ले जाती है लीव्स तक. एंड लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट फ्रॉम द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स. क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है. इसकी वजह से कि लीव्स हमें ग्रीन दिखाई देती हैं. और क्लोरोफिल इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट. एंड इन लीव्स देयर आर स्मॉल पोर्स, बीन शेप्ड पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. दे एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं बने हुए. वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से. फिर लीव जो है पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती है. इसकी हेल्प से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. लीव प्रिपेयर्स द फूड फॉर द होल प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आपको समझ में आया बच्चों? रूट्स, वी कैन सी द रूट्स, बट रूट का क्या काम होता है? द रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड गिव इट टू स्टेम. समझ लीजिए जैसे आपके पापा बाज़ार से सब्जियां लाते हैं और आपकी मम्मी को दे देते हैं, फिर मम्मी खाना बनाती है. तो इसी तरह से रूट्स जो है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके स्टेम तक पहुंचा देती हैं. एंड स्टेम कैरीज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीफ? लीफ का क्या काम होता है? लीफ प्रिपेयर्स द फूड फॉर द होल प्लांट. लीफ पूरे पौधे के लिए खाना बनाती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ग्रीन, अब आपने देखा होगा ग्रीन लीव्स ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? लीव्स हैव अ पिगमेंट क्लोरोफिल विच गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स. लीव्स में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि लीव्स को ग्रीन कलर देता है. और क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट. एंड लीव्स में स्मॉल छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. दे आर कॉल्ड स्टोमेटा.
स्टोमेटा एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और स्टोमेटा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और वो लीफ तक पहुंचाते हैं। और स्टेम्स क्या है, स्टेम्स का फंक्शन क्या था कि इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू अदर प्लांट्स, और स्टेम लीव्स तक पानी पहुंचाती है। इस तरह से लीफ प्रिपेयर्स द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसलिए हम लीफ को क्या कहते हैं, लीफ इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। लीफ को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लीफ प्रिपेयर्स द food for the whole plant, and leaf prepares the food in the presence of sunlight, carbon dioxide and water. Now children, you can see the fruits here. Flowers have changed into fruits. These fruits, जब आप अपने गवावा खाया होगा कभी तो देखा होगा, इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। Seeds, when we grow these seeds in soil, what happen, a new plant or a baby plant grows. बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे पपाया है, पपाया, ऑरेंज, गवावा, इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। एंड सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जब हम कभी कहीं पर भी इन सीड्स को बोते हैं तो इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट और अ बेबी प्लांट। आई विल शो यू सम पपाया प्लांट्स। दीज आर स्मॉल पपाया प्लांट्स। हमने यहाँ पर बीज बोए थे और ये छोटे छोटे पपाया प्लांट उगे। देखिए, यू कैन सी छोटे छोटे पपाया प्लांट। देखिए लीव्स दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए स्मॉल स्मॉल पपाया प्लांट्स आर हियर। सो सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट और अ बेबी प्लांट। नाउ चिल्ड्रन, यू आर familiar with the parts of plants. The part which grows below the soil, under the soil, is known as root. The part that grows under the soil is known as root. जो पार्ट का जो कि प्लांट का पार्ट जमीन के नीचे ग्रो करता है उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स। वी कैन नॉट सी द रूट्स। देखिए ये हिबिस्कस का प्लांट है, गुड़हल का प्लांट है, और इसके रूट्स देखिए, नीचे रूट्स हैं। रूट्स, वी कैन सी द रूट्स। रूट्स दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो ज़मीन के नीचे हैं। और जो पार्ट ज़मीन के नीचे ग्रो करता है प्लांट का उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स। And the part which grows above the soil, the part of the plant which grows above the soil is known as shoot. You can clearly see shoot includes this stem, leaves, flowers, and you can see here it is a bud. Here it is a bud. The bud grows into a bud, जो है बड़ा होकर क्या बन जाता है, flower. Here it is a flower, and flower changes into fruits. In guava plant I have shown you fruit. Flower changes into fruits. First thing is, the parts of our plants are root, stem, leaves, buds, flowers and fruit. And many fruits, you eat many fruits, such as when you eat this mango have single seed. मैंगो हैव अ सिंगल सीड। मैंगो में क्या होता है, एक ही सीड होता है। मैंगो, लीची, दीज हैव ओनली वन सीड। बट व्हेन यू विल ईट पपाया, गुआवा, ऑरेंज, यू सी दैट दे आर मैनी सीड्स, एंड सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जब हम इन सीड्स को लगाएंगे तो उससे क्या होगा, नया प्लांट और अ बेबी प्लांट कम्स आउट। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इट इज़ अ पपाया प्लांट। यू कैन सी क्लियरली द लीव्स. These are the leaves. Roots we can't see because roots are under the soil. You can see the stem. Here it is a stem. This is a stem. This part is the stem. You can see flowers and fruits. Here it is. Here this is a bud. Bud have changed into flower, and flower has changed into fruit. देखिए papaya fruit. These are brinjal plants. आप सभी बैगन की सब्जी खाते होंगे घर में. You can see in the picture. These are brinjal plants. Stem, roots we can't see because roots grow under the soil. But you can clearly see the stem. Stem आप लोग देख सकते हैं. ये देखिए stem. Leaves, you can see leaves. And flower. You can see the flower. And flower have changed into fruit. Flower जो क्या change हो गया है fruit में.
Here it is a small bud, you can see. देखिए छोटी सी कली है, अब ये फूल बन जाएगी, बड़ा सा फूल बनेगी, and then it will convert into fruit. Bud changes into flowers and flowers change into fruits. And fruits have seeds inside them. और जब हम seeds को grow करते हैं तो क्या होता है? Seeds grow into a baby plant or a new plant. Now students, you are familiar with the parts of plants. Roots. The main parts of plants are roots, stem, leaf, flower, fruit. Here once again I repeat my topic. Parts of plants. Here it is a lemon plant. We can't see the roots, but you can see the stem here. It is the stem. ये हाथ देख रही है आप. This is the stem of this plant. We can't see the roots because the roots are below the soil. हम roots को नहीं देख सकते क्योंकि वो जमीन के नीचे हैं. The part of the plant which grows under the soil is known as root. जो part का plant जमीन के नीचे grow करता है उसको हम क्या कहते हैं? Root. And the part of the plant which grows above the soil is known as shoot. And shoot consists of stem, leaves, flowers, fruit. Now come. Here you can see the flowers. देखिए, here are the flowers on it. Birds. These are the birds. This will change into flower. ये birds हैं and they will change into flowers. ये birds हैं. These are small birds. These will change into flower, and flower changes into fruit. Here you can see this is the lemon fruit. You can see lemon. Many lemons here. एंड दिस फ्रूट्स लेमन भी आप जब खाते होगी तो आप देखते होंगे इनके अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं. एंड इफ़ वी ग्रो सीड्स, दिस सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स और अ बेबी प्लांट्स. आपने बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे जैसे पपाया, ऑरेंज, एप्पल. इन सब के अंदर आपको क्या दिखते हैं? बहुत सारे सीड्स. फ्रूट्स विथ मैनी सीड्स. एंड फ्रूट्स विथ सिंगल सीड्स आर मैंगो, लीची. मैंगो और लीची ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें कि सिंगल सीड होता है, सिंगल एक ही बीज होता है. लेकिन पपाया, ऑरेंज, एप्पल, इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं. और सीड्स, जब सीड्स को हम ग्रो करते हैं तो इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट और अ बेबी प्लांट. इट ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट. बेबी प्लांट जब उगता है, जब हम कोई सीड्स बोते हैं, इट ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट. And baby plant gets its food from the seed. Baby plants को उसका खाना कहाँ से मिलता है? सीड से. If you grow, अगर आप एक बीज कहीं पर बोएंगे तो after few days you will see a small baby plant grows from the seed. And बेबी प्लांट को अपना खाना कहाँ से मिलता है? क्योंकि उस समय तो उसकी ना रूट्स है ना स्टेम है, कुछ भी नहीं है. तो इट gets its food from the seed. जो सीड है उसके अंदर उसका सीड, बेबी प्लांट गेट्स इट्स फ्रूट फ्रॉम द सीड. धीरे धीरे ये वो ग्रो कर जाता है और सीड डिसअपियर हो जाता है.